नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं डीआरडीओ संबंधित कुछ जानकारी लेकर के, इसलिए आप हमारे चैनल को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 को जो हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। और डीआरडीओ से अभी फ़िलहाल में एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है और उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रीशियन मतलब आईटीआई के द्वारा होती है और एक बीटेक, एमटेक, पोलोटेक उनके द्वारा एक वैकेंसी होती है। आईटीआई की अगर मैं बात करूं तो आईटीआई के द्वारा फ़िलहाल के अंदर 820 पोस्टों पे वैकेंसी आई हुई है। डीआरडीओ की जो पेपर होता है उसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 ही नंबर के होते हैं और इनका जो टाइम होता है वो 90 मिनट होता है और 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। और ये 120 क्वेश्चन होते हुए किस तरीके से आते हैं, इनके दो पोर्शनों के अंदर इसका एग्ज़ाम होता है। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस और इंग्लिश, ये चारों पोर्शन इसके अंदर आते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये चारों पोर्शन इसके अंदर आते हैं और ये चारों मिला करके कुल मिला करके ये चारों जो हैं वो 40 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। 40 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। और जो दूसरा जो पोर्शन होता है वो ट्रेड का होता है। जैसे मानो कि ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है या कोई कॉपर ट्रेड है, तो उसके अंदर आपको एक ट्रेड से, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उसी ट्रेड से आपको 80 क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। 40 क्वेश्चन ये और 80 क्वेश्चन ये, कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। अब इसमें हमें एग्ज़ाम को कैसे पास करना है उसके लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है। 40 क्वेश्चनों में से जैसे मानो कि 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसमें से मानो जैसे कि आपने वहाँ से 7 क्वेश्चन भी अगर आपने हल कर दिया 10 में से, और रीजनिंग में जैसे मान लो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से अगर आपने 8 क्वेश्चन क्रैश कर दिया वहाँ से, तो कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन तो आपने यहाँ से एग्ज़ाम में निकाल लिया। और उसके बाद में बचे 20 क्वेश्चनों में से जैसे मान लो कि आपने जीके और इंग्लिश दोनों को मिला करके भी आपने अगर 5 क्वेश्चन भी निकाल लिया तो आपने 40 में से 20 क्वेश्चन तो आपने वहाँ से निकाल लिया। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीआरडीओ के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, आप 40 के 40 क्वेश्चन कर सकते हो, जितना आपको आता है उतना करिएगा, बाकी को आप पूरे को टिक मारिएगा, स्पीड से करिएगा। आपको सबसे बड़ा खेल इसके अंदर होता है टाइमिंग का। सेकंड जो पोर्शन आता है वो आता है ट्रेड का। जी हाँ, ये जो ट्रेड का पोर्शन आता है ये 80 क्वेश्चन का आता है और 80 क्वेश्चन आईटीआई के अंदर ट्रेड से किए जाते हैं। तो 80 क्वेश्चनों में से अगर आपने मानो जैसे 70 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से आपने निकाल लिया तो 20 क्वेश्चन वहाँ से निकाल लिया और 70 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिया, कुल मिलाकर अगर आपने 90 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिया, 120 क्वेश्चन में से अगर आपने 90 क्वेश्चन निकाल लिया तो आपकी परसेंटेज आपके सामने निकल करके आ जाएगी 75%। जी हाँ, और ये 75% कम नहीं होती है, बहुत होती है। पिछली जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर लगभग 65 से लेकर के 70 के अंदर सिलेक्शन हो गया था। अब ये जो यहाँ से जो ट्रेड है, मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाता हूँ। इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए जो आप जिसने भी फॉर्म भरा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िएगा, लगातार क्लास लीजिएगा, आपकी कंप्लीट थ्योरी को तैयार करा जाएगा। और आप विश्वास करिएगा और यूट्यूब पे लगातार ऑनलाइन क्लास से जुड़िएगा। थैंक यू।